आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 दे रखा है, एफ डैश 2 इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। इसकी रिक्वायरमेंट होगी इसलिए दे रखा है। लेट लिमिट इसके बराबर दे रखा है। देन द नंबर ऑफ टाइम्स द कर्व दिस मीट्स एट एक्स एक्सिस। देखो अल्फा आ गया तो सीधी सी बात है इस पॉइंट का अपने पास रूट्स निकालने और कुछ नहीं निकालने। एक्स एक्सिस पे मीट करा मतलब उसका रूट्स ही निकालने, काम खत्म। तो थोड़ी से क्वेश्चंस को डिकोड कीजिए, काम खत्म हो जाएंगे। यहाँ से बताओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर, और ये दे रखा अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास 3 अपॉन एक्स के बराबर। ये ई की पावर अल्फा दे रखा है, यहाँ से अल्फा निकालेंगे। पहले इसका लिमिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ अगर x इक्वल टू 0 डालोगे तो ये बताओ तो 0 डालोगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये अपन कैसे करा देंगे तो ये 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आया। जब 1 इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आया तो बताओ तो बेटा ये किस पर आ जाएंगे तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ जाएंगे, और 3 अपॉन एक्स तो ये बाहर आ जाएंगे। और यहाँ से बताओ तो f ऑफ 2 प्लस एक्स के बराबर होगा ये, और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। किसको, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते, फिर e रेज़ टू पावर 1 में चढ़ा देंगे। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 अपॉन एक्स के बराबर, और इनटू आ गया अपने पास एफ ऑफ 2 प्लस एक्स और माइनस टर्म्स 1 के बराबर, हाँ है ना। अगर आप गौर से देखते हो तो ये जो फॉर्मेट है ऊपर वाले भूल जाओ, ऊपर क्या है नहीं है, ये 0/0 फॉर्मेट है। कैसा है 0/0 फॉर्मेट है। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 इंटू एफ डैश 2 प्लस एक्स, और ये आ गया 1 के बराबर, तो ये यही आ जाएंगे, और होल अपॉन में 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं, उनसे एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कैसे हमें लगा कि 0/0 है बेटा, यहाँ पे जैसे ही अपने पास x की जगह 0 डालोगे तो एफ ऑफ 2 1 आ गया। 1 माइनस 1 किस बराबर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे 0 डालोगे तो बताओ तो ये जैसे 0 डालोगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर एफ डैश 2 के बराबर। तो 3 इंटू एफ डैश 2 के बराबर आ गया, एफ डैश 2 किसके बराबर 4 के बराबर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यही आ गया किस बराबर 5 के, सॉरी 4 थिया 12 के बराबर। कोई इतराज, तो यहाँ से अपने के पास ये जो 12 आया है, ये 12 अपने के पास e की पावर 12 आया है, और ये हमारे पास e की पावर अल्फा दे रखा है। तो बताओ तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 के बराबर, हाँ या ना। तो अल्फा इक्वल टू 12 आ गया, काम ही खत्म। जब अल्फा इक्वल टू 12 आ गया तो यहाँ से बता दो y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 4x3, अल्फा ही तो निकालना था, और माइनस टर्म्स 4x² के बराबर, और माइनस टर्म्स अल्फा की जगह 12 डालेगा तो यहाँ से आ गया 12 में से 7 जाएगा तो अपने पास 5 बचेगा, तो माइनस टर्म्स 20x के बराबर, हाँ है ना। देख लो 5 20x, और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे तो 12 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया y आ गया। अब इसका अपने पास रूट्स निकालने, काम खत्म। यही काम का है, यही करना था। अल्फा अपने पास लिमिट निकालने के लिए काम आया था, और यहाँ से अपने पास रूट निकालने। रूट्स कैसे निकालने, तो रूट्स निकालने के लिए अपने के पास क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ से क्या करेंगे कितने रूट्स होंगे, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। यानी तो अपने पास सीट एंड ट्रायल मेथड से 4 3 12। एक बार अपने के पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डाल के देखो, तो एक्स इक्वल टू जैसे 1 डालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डालोगे तो ये आ गया अपने के पास 4 माइनस टर्म्स 4 माइनस टर्म्स 20 और माइनस टर्म्स 12 के बराबर। 20 4 24 और 12 4 16, ये तो अपने पास 1 इसके रूट्स है ही नहीं भी। 20 4 24 और 12 और 4 16, तो ये तो अपने पास 1 इसके रूट्स है नहीं। एक बार -1 डाल के देख लो, हिट एंड टाइल मेथड से एक रूट्स तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। -1 डालो क्योंकि क्यूबी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता नहीं है। तो -1 डालोगे तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -4 और माइनस टर्म्स 4 के बराबर, और प्लस टर्म्स 20 के बराबर, और माइनस टर्म्स 12 के बराबर। 12 4 16 4 20, यानी x+1 इसका फैक्टर होगा। अब अपने पास मोए मोए हो गया यार, बहुत लंबा खींच जाएगा। माइनस टर्म्स 4x² और माइनस टर्म्स 20x और -12, इसका फैक्टर कर लो। तो जैसे फैक्टर करोगे तो किसका आ जाएंगे तो 4 आ जाएंगे 4x² के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4x और माइनस टर्म्स 4x² के बराबर। देख लो ये हो जाएंगे 4x³ और माइनस टर्म्स 4x, ये प्लस टर्म्स 4x², तो ये आ गया अपने पास 4x³, तो ये माइनस और ये आ गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास 8x² के बराबर, माइनस टर्म्स लेके, और माइनस टर्म्स 20x और -12 के बराबर। कुछ नहीं कर रहे हम, फैक्टर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 8 आ जाएंगे, इसके 8x आ जाएगा बराबर। तो यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 8x² के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टर्म्स 8x के बराबर। ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, तो सॉरी ये भी प्लस आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस टर्म्स 12x आ जाएंगे और माइनस टर्म्स 12 आ जाएंगे। यहाँ से आ गया माइनस टर्म्स 12, और जैसे माइनस टर्म्स 12 आ गया तो किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टर्म्स 12x, माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे 12x के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 12 के बराबर। ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया।
यानी यहाँ से अपने पास y जो लिखा हुआ वो बेटा किसके बराबर लिखा हुआ है, तो y लिखा हुआ है अपने पास x+1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 4x² और माइनस टाइम्स 8x और माइनस टाइम्स 12 के बराबर। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हम इधर हो जा रहे हैं तब आपको दिख गया। इसका अपने पास अब ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर कर सकते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं, हमारे हिसाब से 3 दिख रहा है, खैर आगे देख लिया जाएगा। तो यहाँ से आ गया अपने पास x+1 और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4x² और किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8x माइनस 12, माइनस टाइम्स 8x और माइनस टाइम्स 12 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने क्या करो, थोड़ा सा फैक्टर कर लो, इसका तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, देख लेते हैं। y=4 अगर कॉमन ले लेंगे तो x+1 इधर आ जाएगा, और यहाँ से किस पर आ जाएंगे, तो x² माइनस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो y आ गया अपने पास 4 इंटू x+1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास x-1 और ये आ गया अपने पास, अच्छा 2 एकम 2 और ये आ गया अपने पास x-3 के बराबर, ये आ गया प्लस के बराबर। तो यहाँ से बताओ तो, अच्छा -1 और +1 यहाँ से आ गया अपने पास 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा तो अपने पास 2, ये हमारे पास तो इधर करना है, ये अपने पास एक्चुअल में ये आ जाएगा x+1 और x-3, तो ये आ गया अपने पास 3। तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो y आ गया x+1 और x-3 के बराबर। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, x एक तो -1 आ गया, x ये भी -1 आ गया, और x आ गया अपने किसके बराबर, 3 के बराबर। यानी ये जो x एक्सिस कितनी जगह कट करेगा बेटा, एक जगह तो टच कर जाएगा और दो जगह एक जगह कट करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास 2 ही जगह कट किया है, ज़्यादा जगह कट नहीं किया है। इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमारे पास आंसर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।